तो क्या वाकई में धामी सरकार ने सुनी पुकार, बीमार अस्पतालों का भी होगा उपचार? जी, सैटेलाइट के जरिए इलाज का प्लान तैयार हुआ है। सैटेलाइट के जरिए राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर सचिव स्वास्थ्य जो हैं बकायदा कवायद तेज कर चुके हैं। अधिकारी सैटेलाइट के जरिए उत्तराखंड के मरीजों को बेहतर सुविधा देने की तरफ विचार कर रही है सरकार। इसके लिए लेवल 1 और श्रीनगर को लेवल 2 के दर्जे के साथ काम करने का प्लान बनाया गया है। हालांकि सरकार की इस कवायद पर राजनीति भी शुरू हो गई है, राजनीति हो भी रही है और उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राजनीति होती भी आई है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात कि क्या नए प्रयास से होगा बीमार अस्पतालों का इलाज। सवाल यह भी कि क्या उत्तराखंड में सुधर जाएगी स्वास्थ्य व्यवस्था, सैटेलाइट से मिलेगी संजीवनी। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और साथ ही आपको दिखाएंगे उत्तराखंड में जो तमाम डॉक्टर्स हैं, कहां से कितने डॉक्टर गायब हैं पहाड़ पर। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है, जिन्हें जिंदा करने के लिए अब शासन स्तर से कवायद तेज कर दी गई है। जहां सरकार के निर्देशों के बाद शासन जल्द ही सैटेलाइट के जरिए लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा सकेगा और इसके लिए बाकायदा बड़े प्राइवेट अस्पतालों के साथ भी MOU किए जाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें दोन मेडिकल कॉलेज को L1 व श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को L2 कैटेगरी में रखते हुए सैटेलाइट की व्यवस्था की जा रही है, जिससे डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की जगह मिल सके। मगर सरकार के इस प्लान पर जहां बीजेपी एक सराहनीय सोच बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कटाक्ष कर राज्य में डॉक्टरों की कमी का हवाला दे निशाने पर निशाना साध रही है। हाँ, निश्चित रूप से पर्वतीय क्षेत्र में सैटेलाइट से जोड़ने से बहुत ही सुविधाएं हमारे वहाँ के लोगों को होंगी और इसके साथ साथ जो है घर में बैठे जो है उनको उपचार मिल पाएगा। तो स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में इस समय सरकार बहुत गंभीर है और बहुत अच्छा काम करने वाली है। आप हजारों करोड़ रुपया खर्च करके आप वेंटिलेटर्स लाए, लेकिन उनको चलाने के लिए आपके पास सिद्धहस्त डॉक्टर नहीं थे, एक्सपर्टीज नहीं थी। वहीं अब आप सैटेलाइट से ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें भी आप करोड़ों रुपया खर्च करेंगे, लेकिन उत्तराखंड की जनता इससे कितनी लाभान्वित होगी ये भविष्य के गर्भ में है। ऐसे में 60-65 डॉक्टरों के अपने काम से लापता होने की खबरें निकल कर आ रही हैं। 37 डॉक्टरों के करोड़ों रुपया बॉन्ड की भरपाई करने की बातें निकल कर आ रही हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि कैसे हर अस्पताल को डॉक्टर मिले। कुल मिलाकर सरकार भले ही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के दावे करे, मगर बीमार सिस्टम के सामने अभी भी स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने की दुश्वारियां साफ दिखाई दे रही हैं। अब व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए जमीनी स्तर पर सैटेलाइट का ये प्रयोग कितना सफल होगा ये तो मालूम नहीं, मगर सोच पर सियासत जरूर शुरू हो गई है। सौरभ भाटिया, देहरादून। जी हां, सैटेलाइट से मिलेगी संजीवनी। क्या यह वाकई में इतना आसान है? आसान है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, कुछ आंकड़े भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले रुक करते हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि नवीन ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के युवा चेहरों में से एक है, पार्टी के अनुभवी चेहरे हैं। साथ ही साथ विपिन खन्ना साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। साथ ही राजेश चमोली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के तेजतर्रार प्रवक्ताओं में से एक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ठाकुर जी शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। सैटेलाइट के जरिए इलाज, ये बात थोड़ी गले नहीं उतर रही है। आपके और हमारे राज्य में डॉक्टर तो है नहीं, तो सैटेलाइट से इलाज होगा क्या? देखिए, पहले तो मैं आपकी बात क्लियर कर दूं कि डॉक्टर हमारे यहाँ पर्याप्त हैं, केवल विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। कांग्रेस के शासनकाल में 2017 तक बेशक डॉक्टरों की कमी थी, केवल 1070 डॉक्टर थे। आंकड़े देख लीजिए आप, स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध। हमने 5 वर्षों में दुगने डॉक्टर भर्ती किए, 1300 डॉक्टरों की भर्ती की गई और आज डॉक्टर जो है सुदूर क्षेत्रों तक जो है अस्पतालों में उपलब्ध है। केवल विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, जिसको भी हम पूरे करते
पहाड़ में डॉक्टर हैं, आप मुझे ये कह रहे हैं? बिल्कुल, हमने पहाड़ों तक, सुदूर पहाड़ों तक डॉक्टर पहुंचाने का काम किया है। आप ही के स्वास्थ्य विभाग का आंकड़ा दिखाऊं सर आपको? हाँ बिल्कुल दिखाइए आंकड़े, मैं भी आंकड़े, मेरे आंकड़े भी जरा वो आंकड़े भी दिखाइए। नहीं तो ठाकुर, कांग्रेस मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं जानता हूं आप जैसे प्रवक्ता होमवर्क करके आते हैं, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन मैं आंकड़े भी आपके सामने रख देता हूं, फिर आप अपनी बात को आगे रखिएगा। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा ये आंकड़े दिखाइए, जहां पर उत्तराखंड में लापता डॉक्टरों की तादाद है 109, और जिले के संख्या के हिसाब से बात करूं तो उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा 20 डॉक्टर, नैनीताल में 5, बागेश्वर में 5, चंपावत में 4, पिथौरागढ़ में 4, अल्मोड़ा में 12, देहरादून जैसे जिले में भी 10 डॉक्टर, और पौड़ी में 13, उत्तरकाशी में 6, टिहरी में 9, रुद्रप्रयाग में 3, चमोली में 3, हरिद्वार में 15। यह आंकड़ा मेरा नहीं है सर। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त जानकारी, बिल्कुल दुरुस्त आंकड़ा है। इन अनुपस्थित डॉक्टरों को 61 की सेवाएं आज ही हमने समाप्त कर दी हैं। 61 डॉक्टर जो है सरकारी सेवाओं से, जो लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे थे तिलक जी, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। आज ही जो है उनकी सेवाएं समाप्त हुई, और अन्य डॉक्टर जिन्होंने बॉन्ड भरा है और अनुपस्थित चल रहे हैं, उनको भी रिमाइंडर भेज दिया गया। 1 सप्ताह के अंदर उनको जवाब देना पड़ेगा। देखिए, उत्तराखंड सरकार है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कोई भी हीला हवाली, कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी लगातार सचेत हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, आप देखिए, लगातार वो सरकारी अस्पतालों की स्वयं जो औचक निरीक्षण कर रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। नवीन ठाकुर जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र मैं आपकी नीति या नियत पर संदेह नहीं कर रहा, मैं उस रिकॉर्ड को देखकर बता रहा हूं जहां पे सुगम और दुर्गम के बीच की खाई इतनी पटी हुई है, जहां पर खंडूरी जैसे शासक भी उत्तराखंड में पहाड़ पर डॉक्टर नहीं चढ़ा पाए। मैं उस रिकॉर्ड का जिक्र कर रहा हूं। बिल्कुल, मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बोलिए कि मैं गलत बोल रहा हूं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो आपने सवाल उठाए बिल्कुल सही थे, लेकिन उनके जवाब मैंने आपको दिए। जो आपने अनुपस्थितियों की संख्या गिनाई कि डॉक्टर नहीं है, आज ही हमने 61 डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त कर दी है। आपने कहा पर्वत क्षेत्रों में डॉक्टर नहीं चढ़ रहे, बिल्कुल सही बात है। हमने तैनाती दी, लेकिन तैनाती के बावजूद डॉक्टर नहीं गए, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इसके लिए जियो जो है शासन से, और हमने जो पर्वतीय क्षेत्र में डॉक्टर जाएंगे, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उनकी सैलरी 50% जो है सरकार बढ़ाने का। सर, ये प्रयोग हो चुका है। जिस प्रयोग का आप जिक्र कर रहे हैं, ये प्रयोग हर सरकार में हुआ, खंडूरी सरकार में भी हुआ कि आप जाइए, आपको इंसेंटिव भी मिलेगा। नहीं, दुगना आज तक किसी ने नहीं किया। ये दुगना हम कर रहे हैं। 50% जो है उनकी सैलरी का बढ़ाने का काम जो है पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार, आदरणीय धन सिंह रावत जी ने निर्णय लिया है, और ये काम हम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर ये प्रयोग सफल होगा। और भी सुविधा, ओके, राजेश चमोली जी, ब्लॉक स्तर पर उनको आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराने का संकल्प किया। उनको कहा है कि आपके लिए ब्लॉक स्तर तक जो आवास उपलब्ध कराएंगे जो समस्याएं हो रही। राजेश चमोली जी, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा चमोली जी का नाम प्लीज ठीक कर लीजिएगा, चमोली जी का प्लीज। राजेश चमोली जी, मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा था। वो जैसे वो जिम में लिखा होता है ना, जिम में आप जाते हैं वो डंबल वंबल उठाने के लिए, तो वहां लिखा होता है तुमसे ना हो पाएगा। आप हर बात पर यह क्यों कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा? क्योंकि हमसे ना हो पाया तो तुमसे कैसे हो जाएगा? कि नहीं राजेश चमोली जी, सरकार अगर कर रही है तो आप करने तो दीजिए पहले उसको, लेकिन करने से पहले आप कह रहे हो कि नहीं भैया तुमसे ना हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? 6 साल इस सरकार को होने वाले हैं। 6 साल का अगर मैं रिपोर्ट दिखाऊं तो आरबीआई स्टेटस फाइनेंस की एक रिपोर्ट आई थी 2021 में, जिसमें उसने कहा था कि 2017, 18, 19 और 20 और 21 ऐसा उत्तराखंड 10 हिमालय राज्यों में सबसे पिछड़ा स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे पिछड़ा राज्य है भारतवर्ष में। इन 10 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड, और उन्होंने ये कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति जो खर्चा होता है स्वास्थ्य में 28,000 होता है। हमारे यहाँ पे 5,800 के आसपास प्रति व्यक्ति खर्चा किया जाता है। दूसरा, उस रिपोर्ट में मेंशन किया गया 2014-15 में हम 5.5% राज्य के जो चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके तहत हम 5.5% स्वास्थ्य पे खर्च करते थे, लेकिन अब सरकार ने उसे घटाकर 4% कर दिया है। ये तो आंकड़े हैं। दूसरा, डॉक्टरों की कमी, जैसे नवीन भाई ने भी कहा कि विशेषज्ञों की कमी है। निश्चित रूप से हमारे इस राज्य में लगभग अगर आप कहें तो 1830 स्वास्थ्य केंद्र है, जिनमें 543 स्वास्थ्य केंद्र तो किराए के मकानों में चल रहे हैं। ऐसी विशेषज्ञ डॉक्टर है ही नहीं। और ताजा एग्जाम्पल नवीन भाई ने, आपने सब तमाम लोगों ने देखा उत्तराखंड का कि स्वास्थ्य मंत्री जी का क्षेत्र
स्वास्थ्य मंत्री का क्षेत्र है आपका श्रीनगर विधानसभा के पावो ब्लॉक में। उस ब्लॉक में एक महिला घास काटते समय अभी 2 दिन पहले गिर जाती है और स्वास्थ्य के निकट पावो जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर जाती है और अपने हाथ के प्लास्टर में जाती है। वहां पे स्थिति ऐसी कि वो सरकार ने पीपी मोड में डाल दिया है। इंद्रेश हॉस्पिटल के साथ टाइप करके जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पीपी मोड में डाल दिया है। वहां ये पे पीपी महिला के हाथ पर एक मिनट राजेश जी ये जो योगदान बता रहे हैं इसमें आपका योगदान भी बहुत बड़ा है। हाँ अभी रुकिए ना, मेरे साथ मत खेलिए, मेरे साथ नहीं खेल पाएंगे। मैं कुछ याद दिला देता हूँ। ये जो पीपीपी मोड है ना, हाँ हमने डाला है, हम कह रहे हैं। हाँ आप तो जरा ना मैं मंत्री का नाम लेकर बता देता हूँ। मैं मंत्री का नाम ले देता हूँ। कितने हॉस्पिटल डाले? एक बार सुरेंद्र सिंह नेगी जी से संपर्क साधिए, सुरेंद्र सिंह नेगी जी से संपर्क साधिए और उनसे पूछिए कि ये पीपीपी मोड कौन लेकर आया था उत्तराखंड में। तिलक जी मैं आपकी बात मैं कह रहा हूँ। हम कह रहे हैं कि तीन जिलों के हमने पीपी मोड में डाला था। अगर सरकार चेंज हुई 2017 में और उसको लगा अगर पीपी मोड सफल नहीं है तो सरकार के दायित्व तो नहीं, सरकार का उसको चेंज करती। लेकिन सरकार ने तमाम जगह पीपी मोड डाला। अब मैं स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र का बता रहा हूँ, उस महिला के हाथ पर प्लास्टर की जगह आपने गत्ता लगाकर उसको रेफर कर दिया है। ये तो ताजा मामला स्वास्थ्य मंत्री जी का क्षेत्र का है। जिला मुख्यालय पौड़ी की स्थिति ऐसी है कि जहां डॉक्टर नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं है। ओके नवीन ठाकुर जी जवाब दीजिए, फिर उसके बाद विपिन जी आपके पास आ रहा हूं। जैन के शासनकाल में 1000 डॉक्टर थे, तब इनको चिंता नहीं होती थी। आज जो है 2700 डॉक्टर हैं। कितने डॉक्टर इन्होंने भर्ती किए चमोली जिला वो बता दीजिए। और हमने 5 वर्षों में कितने किए वो देख लीजिए। उनको 2000 कर दिया। आज कितने टेक्नीशियन हमने भर्ती किए वो देख लीजिए। आज ये कौन सी रिपोर्ट कांग्रेस के लोग कहां से लाते हैं? आज भी आप कांग्रेस के नाम पे लोगों के हाथ पे जनता को नहीं पता बांध के भेज रहे हैं। ये कोई लोगों को समझ नहीं इस बात से उठा के राज्य में स्वास्थ्य सेवा की हालत आपने कैसे कर दी है? स्वास्थ्य मंत्री को काम करने को तैयार ही नहीं है। शिक्षा में ये राज्य आपने 35वें नंबर पर धकेल दिया। स्वास्थ्य में आपने इस राज्य को हिमालय राज्य में सबसे पिछड़ा राज्य बना दिया। और आप बात करें कि हमने डॉक्टर बढ़ा दिए। आपने कहा कि डॉक्टर जा नहीं रहे पहाड़ों में। अरे आपने तो आपकी जिम्मेदारी है राज्य की, आपकी सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य में आपकी जिम्मेदारी है, आपकी सरकार है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आप झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। जनता ने आपको आईना दिखाया, अरे मेरे खून में आपको नवीन ठाकुर जी, राजेश चमोली जी, एक मिनट राजेश जी, नवीन जी, आप 1 मिनट, आप दोनों सम्मानित। 1 मिनट मेरी बात सुनिए राजेश जी, नवीन जी। इस वक्त जो पहाड़ ना 1 मिनट रुकिए ना, मेरी बात सुनिए, मेरे भाव को समझिएगा। और ये उत्तराखंड का भाव है। जो धारचूला में बैठा हुआ व्यक्ति है ना, वो भी आपको देख रहा होगा इस वक्त। बिल्कुल। और उसके दिल में जो भाव आ रहे होंगे उसको समझिए। ठीक, हमें समस्या के समाधान की तरफ बढ़ना है, समस्या को लंबा नहीं खींचना। 1 मिनट रुकेगा विपिन खन्ना साहब। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तो उत्तराखंड में कई किस्से हैं, समझ में नहीं आता कहां से शुरू करूं और कहां जाकर खत्म करूं। प्रत्यक्ष गवाह मैं खुद हूं, उसका बता दूंगा इस डिबेट में भी जाते जाते। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि क्या प्रयोग इस बात के लिए नहीं करना चाहिए कि भैया हम तो सफल ही नहीं हो पाएंगे, या फिर सरकार को कदम उठाने चाहिए कि भैया देखते हैं कि कहां जो अब तक नहीं हुआ अब हो जाए। ऐसा हुआ है 108 के मामले में। प्लीज देखिए तिलक जी, स्वाभाविक रूप से कदम तो उठाने चाहिए। हो सकता है हम कामयाब हो जाए, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री चंदन राम दास जी ने भी सवाल उठाए हैं अपनी सरकार से कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का उत्तराखंड में क्या हाल है। अभी हमारे नवीन भाई बता रहे थे कि हमने इतने डॉक्टर भर्ती कर दिए, ये समस्या आ रही है, वो समस्या आ रही है। लेकिन जो डॉक्टर गैर हाजिर हुए उनकी व्यथा भी अगर नवीन भाई समझा देते कि उनकी व्यथा क्या थी। उत्तराखंड के जो इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, उनमें डॉक्टर क्यों नहीं रुक पा रहे हैं, समस्या कहाँ है। डॉक्टरों का कहना है कि वहां पर ना तो सुविधा रहने की है ना खाने की है, सुविधाओं का अभाव है। तो अगर आप अच्छा, ये समस्या धामी सरकार में ही आई या उससे पहले भी थी? नहीं, देखिए ये तो दुर्भाग्य उत्तराखंड का कि ये समस्या पिछले 22 सालों से है। अगर कांग्रेस ये बोलती है कि भाई हमारे राज में तो सब बहुत बढ़िया था और भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि राम राज में सब ठीक हो गया, तो ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। क्योंकि सरकार कांग्रेस ने भी चलाई है, सरकार भारतीय जनता पार्टी ने भी चलाई है, और भारतीय जनता पार्टी तो
इस बार इतिहास रचा है कि दोबारा से सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है। तो निश्चित रूप से इन्हें प्रयास तो करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले इनको बारीकियों में जाना चाहिए कि समस्या कहाँ पे आ रही है। ये डॉक्टर जिन्होंने 3-3 करोड़ रुपए अपने वापस कर दिए, अपने बॉन्ड को वापस कर दिया, वहां पर जाने को तैयार नहीं है पहाड़ों पर। उनका साफ साफ ये कहना है कि पहाड़ों पर हम जा रहे हैं तो वहां पर हमें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, चाहे वहां रहने की सुविधा हो, चाहे वहां खाने की सुविधा हो। इस समस्या का जो समाधान है वो सरकार को करना चाहिए, लेकिन उससे जो जूझ रहा है समाधान क्या है? आपके पास कोई उपाय है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि उपाय तो सरकार के पास होना चाहिए। हमारे उपाय से क्या होता है? नहीं, सरकार पूछे तो हम सर, उपाय बता हर बार देंगे। विपक्ष का काम सिर्फ ये नहीं है कि सवाल उठाए। आप बताइए ना कि ये उपाय है, इस उपाय के जरिए आप करके देखिए प्रयोग, तो सफल होगा या नहीं होगा। मैं तो उपाय पूछ रहा हूं आपसे, और मैं गुजारिश करूंगा नवीन ठाकुर जी से, जरा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों से उपाय लीजिए और फिर उस पर इंप्लीमेंट भी करिए अगर हो पाए तो। आप दीजिए उपाय जरा। देखिए तिलक जी, जो डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हमें रहने की समस्या है, तो उन्हें आवास उपलब्ध कराया जाए। और आवास उपलब्ध नहीं हो रहे? बिल्कुल नहीं हो रहे। अभी नवीन जी ने सामने कहा कि अब सरकार सोच रही है कि उन्हें आवास उपलब्ध कराया जाए। उनको खाने पीने की समस्या है, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कतें पैदा हो रही हैं, जो डॉक्टर्स वहां पर टिकना नहीं चाह रहे हैं। क्या कारण है? ना वहां सड़कों की जल्दी सुविधा से है, नवीन ना ठाकुर जी, बिजली आप की फिर है, उसके ना बाद पानी राजेश की शुक्ला है। जी आपके पास आ रहा हूं, जवाब दीजिए ठाकुर जी। और आम आदमी पार्टी का सुर एक ही है, क्योंकि दोनों जो है भाई भाई हैं, केवल धूला कुश्ती करते हैं चुनाव में। दोनों की जो है एक ही मिली भगत है। जो कांग्रेस के लोग कहेंगे वही आम आदमी कहेगा। अभी ठाकुर जी, देखिए, आम आदमी नहीं, अभी मुद्दे से मत भटकिए। मैं जानता हूं, एक मिनट ठाकुर जी, इतने बुरे हैं ना, इतने बुरे हैं तो पार्टी में मत लिया करिए, है ना? नहीं, इतने बुरे लगते हैं तो पार्टी में मत लिया करिए। अपने अनुरूप ढालेंगे, काम कराएंगे और काम करना सिखाएंगे तिलक जी। नहीं, ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि चुनाव के बाद उन्हीं को आप कहेंगे आओ वेलकम। काम करेगा, संगठन का काम करेगा, सरकार का काम करेगा। हमारे यहाँ अंकुश है, हमारे यहाँ अनुशासन है, हमारे यहाँ सिस्टम है, हमारे यहाँ फॉलो करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, जवाबदेही है हमारे यहाँ। आप किनको सीख दे रहे हैं ठाकुर जी? एक मिनट खन्ना साहब, एक मिनट ठाकुर जी। बिठाने का काम भारतीय जनता पार्टी अनुशासन कर्नल कोठियाल को सिखाएंगे आप? कितना ही जो फेल हो रहा है, 40 से 41 चुनाव हार जाए, लेकिन माता जी के पुत्र हैं तो इसलिए जो है थोपा ही जाएगा। ठीक है ठाकुर साहब, अभी मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाह रहा। आप जिनको अनुशासन सिखाना चाह रहे हैं वो फौज में अनुशासन सिखाकर ही आए हैं। प्लीज कंटिन्यू। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि जो बात विपिन खन्ना ने जो उठाई उसी पर रहिए। विपिन खन्ना जी ने जो बातें कही वो कांग्रेस ने नहीं पूछा। विपिन खन्ना ने नहीं पूछा कि कांग्रेस ने कितने डॉक्टर भर्ती किए। विपिन खन्ना ने नहीं पूछा कि कांग्रेस शासनकाल में जो है कितनी सुविधाएं मिली। आज 258 पैथोलॉजी जांचें निःशुल्क उत्तराखंड में प्रत्येक अस्पताल में मिल रही हैं। 6 लाख मरीज इसका फायदा उठा चुके हैं। आज 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना का लाभ यहाँ उत्तराखंड के लोगों को मिल रहा है, प्रत्येक परिवार को मिल रहा है। उत्तराखंड पहला राज्य है, उस पर जिक्र नहीं हो रहा है। 6.5 लाख लोग जो है उसका फायदा उठा चुके हैं। इतनी बड़ी योजना, विश्व की सबसे बड़ी योजना भारत में लागू हुई और उत्तराखंड में उससे बढ़कर लागू की, उस पर बात नहीं करेंगे। उन मरीजों से पूछिए, हमने काम किया, इसलिए उन मरीजों की दुआएं भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और चुनाव में अपने आशीर्वाद स्वरूप को कमल का बटन दबाकर हमें आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पर ये लोग जितना मर्जी झूठ बोले, लेकिन धराताल पर कमल जी, धराताल पर तिलक जी, हमें कमल का बटन दबाकर जनता जिताती है, आशीर्वाद देती है। ठाकुर जी, हम काम करते रहेंगे कांग्रेस के शासनकाल में। ठाकुर जी, दून अस्पताल जी, जो पीड़ा देखी है मैं वही आपके सामने रख रहा हूं। बिल्कुल, आप तीनों गवाह हैं, साक्षी हैं उस बात के। जी जी। दून अस्पताल, हरिद्वार जी, सहारनपुर जी, सुनिएगा, सहारनपुर बोल रहा हूं, हरिद्वार के बाद सहारनपुर बोल रहा हूं। जी जी, बिल्कुल, उत्तर प्रदेश, सहारनपुर जी, चक्राता जी, विकासनगर, जी, ये सारी आबादी अभी भी दून अस्पताल आती है, जी, आती है ना? जी, ये हमारे स्वास्थ्य का स्टैंडर्ड है जी, कि अलग अलग जिलों से लोग इलाज करवाने दून अस्पताल आते हैं। बोलिए कि मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं, बिल्कुल सही है तिलक जी, है ना? आप अगर 2 मिनट का समय देंगे तो मैं विस्तार से सारी चीजें बताता हूँ। प्लीज जल्दी से, फिर मैं आ रहा हूं। चम्मू लीजिए आप। जी जी, तिलक जी, कांग्रेस का शासनकाल थोड़ा सा याद करिए। केवल 2 मंडलों के मुख्यालयों पर जो है सुविधाएं होती थी।
हमने जिला मुख्यालयों पर 13 जनपदों पर जिला मुख्यालयों पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। और जो 258 पैथोलॉजी जांच निःशुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, वो प्रत्येक चिकित्सालय पर, ब्लॉक लेवल के चिकित्सालय पर उपलब्ध है, जिसमें मैंने कहा 6.5 लाख लोग जो है लाभ ले चुके हैं। हमने 3 मेडिकल कॉलेज जो है नए खोलने का काम किया है, चाहे वो हरिद्वार का हो, चाहे वो रुद्रप्रयाग का हो, चाहे वो अल्मोड़ा का हो, लगातार। और वो पिथौरागढ़ वाला ऋषिकेश जिसमें 50 लाख का बिल आ रखा है और 2 साल से खुला नहीं। नहीं, मैंने कहा कि उस पे भी जो है सारा, देखिए तीनों जगह जो है बहुत तेजी से काम चल रहा है। और रुद्रपुर में एम्स, सैटेलाइट एम्स हम खोलने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पता है कितने एम्स खोले? ये तो एम्स तो 70 वर्षों में केवल 2 खोले इन्होंने। ठीक, ऋषिकेश वाला एम्स अच्छे से चल रहा है ना? ओके राजेश शिवली जी, पहले आप, फिर विपिन खन्ना जी आपके पास आ रहा हूँ। 70 साल में 2 और 22 वर्षों में 22 आप देखिए, अंतर कोई मुकाबला ही नहीं है। राज्य के वर्तमान हालात ऐसे हैं, आप देखिए कोरबा आज के पेपर में आया कि कोरबा हॉस्पिटल में कांग्रेस के लोग तो उसके आसपास भी नहीं रहते कांग्रेस। मैं बाहर में एक बार जिला हॉस्पिटल में पिछले 4 दिन से एक्सरे मशीन बंद पड़ी है, ये कल के समाचार पत्र में था। आज का एक और समाचार था कि 2019 में दून समर्पण एक एसपीडी माध्यम से 12 ये यूपीएससी खोले गए देहरादून में, जिसमें 30 नवंबर को उसका टेंडर खत्म हो गया। 100 डॉक्टर और उसमें तमाम जो उसके एएनएम कर्मचारी तमाम होते हैं वो नौकरी से बाहर हो गए। देहरादून की स्थिति मैंने आपको बता दी है। आए दिन महिलाएं सड़कों पे, आप देखेंगे कि व्यवस्थाएं न होने के कारण 108 बात तो सही कह रहे ठाकुर जी। ठीक है, महिलाएं मतलब सड़कों पे प्रसव दे रही हैं, हॉस्पिटलों के शौचालयों में प्रसव दे रही हैं। मैंने आपको एक मामला बताया रिखणी खाल का, जिसमें एक छोटे बच्चे को हॉस्पिटल में प्लास्टर की जगह गत्ता बांधा गया। रिसेंटली स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र का बाबू ब्लॉक का, जहाँ पे महिला के हाथ पर नहीं राजेश भाई ये ऐसा नहीं है ना कि अब फिर मैं खोलूंगा, फिर सुरेंद्र सिंह नेगी जी के कार्यकाल में क्या हुआ बताऊं? नहीं, आप ये बात सुनिए। नहीं, सुरेंद्र सिंह नेगी जी के कार्यकाल में कोटद्वार में क्या हुआ बताऊं? जो चैनल पे इन्होंने झूठ कहा कि हमने ये व्यवस्था, नवीन ठाकुर जी प्लीज जल्दी से, विपिन खन्ना साहब। आप ये व्यवस्था किया, आप नहीं खोल रहे हैं, लेकिन मैं खोल देता हूं। मिलकर भूल गए वो दिन भूल गए, कोरोना काल में कांग्रेस का हाल कांग्रेस का वो हाल है कि पूरी शादी में कोई कमी नहीं मिलती। झूठ मत बोला कि हमने तो कांग्रेस का तो हाल है ये उस पक्षी की तरह जो पूरा मंत्रालय बोलिए चलने पर अच्छी पॉजिटिव काम में उसकी बात नहीं करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जिला मुख्यालय के आगे तहसील की लेकिन एक मिनट राजेश जी, एक मिनट प्लीज, एक मिनट ठाकुर जी एक मिनट। स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर विपिन खन्ना साहब, आप ये कह रहे हैं ना तो कांग्रेस गंभीर रही ना बीजेपी गंभीर रही, आप यही कह रहे हैं जिस वजह से ये हालात हैं। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ तिलक जी, प्लीज जल्दी से। तिलक जी, राजेश जी अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि किसी के हाथ पर प्लास्टर की जगह गत्ता बांध दिया गया। नेगी जी के, जब नेगी जी स्वास्थ्य मंत्री थे, कांग्रेस शासन था, तो चक्रौते से आती हुई एक महिला ने सड़क पर प्रसव कर मैंने तिलक भाई पहले कहा था बात की पीटी में आम आदमी पार्टी बिल्कुल मेरे पर क्वेश्चन पूछे सरकार ये अपना ये बात नहीं करिए, अपना सच्चाई को सुनने का मादा रखिए। बनाया अरे राजेश भाई आप तो जरा सी बात पर भड़क गए, आप एक एग्जाम्पल पे भड़क गए। आप तो अरे भैया राजेश भाई आप तो एक ही बात पे भड़क गए। अरे भैया झूठ, अरे भैया सुनने का मादा रखिए। मैं गलत कह रहा हूँ, मैं झूठ कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल ये सच्चाई है। अरे थोड़ा सा सुनने का मादा रखिए प्रभु, सवाल कांग्रेस दूसरे को बोलने का मौका तो दीजिए। अरे मैंने तो अभी एक ही एग्जाम्पल दिया है प्रभु, पार्टी आप अभी से परेशान हो गए। पार्टी पर अरे अब आपके तमाम सच सुनने का मादा रखिए।
आप लोगों का तिलक जी कोई सही नहीं है। आपको चुनावी समर में यहाँ चुनाव लड़ने माननीय राजेश के जी रूप को में आए थे, कहिए लेकिन थोड़ा सा बाकी के मुद्दों से सबको आपको सुनने का मादा रखें। मैंने तो एक ही एग्जाम्पल दिया है। एक मिनट, ऑडियो नीचे, ऑडियो नीचे। सर ये पीपीपी मोड पर कौन लेकर आया, कैसे लेकर आया? उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं हैं, रास्ते में प्रसाव के लिए तड़पती महिलाएं, ये चमोली भाई पहली बात नहीं है, पहली बार नहीं है। ठीक, चलते चलते एक उदाहरण दे देता हूं ना, मैंने देखा है ना, मुझे मत बताओ, मैंने देखा है स्वास्थ्य विभाग को कितनी गंभीरता से स्वास्थ्य मंत्रियों ने लिया है। मैं बता देता हूं, एक मिनट चलते चलते बता देता हूं, सुन लो, आपके काम आएगा भविष्य में। चमोली भाई गुस्सा मत करो प्लीज, गुस्सा मत करो प्लीज, मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। 15 साल पहले ले चलता हूं। कितने? 15 साल पहले। अब सुन लो, सुन लो, हम तो ग्राउंड जीरो वाले हैं ना, हमने हवा में तीर नहीं मारे। रुक जाइए, बता देता हूं। ये जो आप बता रहे हैं ना, नेगी जी से पूछ लीजिएगा, ये कोटद्वार वाला किस्सा जो बता रहे थे विपिन खन्ना साहब, सही बता रहे थे। आप सुनिए 2007 का किस्सा भी सुन लीजिए। 15 साल पहले का किस्सा बता रहा हूं। स्वास्थ्य मंत्री कौन होते थे मालूम है आपको? रमेश पोखरियाल निशंक जी। चमोली जी गुस्सा मत करिए, आप दून अस्पताल में रात को 2 बजे, दून अस्पताल में जब रात को 2 बजे एक उम्मीद के साथ पत्रकार को फोन आता है कि हमें बेड नहीं मिल रहा, सर्दी के मौसम में, यही मौसम था कि बेड नहीं मिल रहा, तो वो पत्रकार रजाई छोड़ के जब वहां जाता, सुन लीजिए, बता देता हूं आपको क्या होता। उसके बाद वीआईपी वार्ड हुआ करते थे दून में, दून अस्पताल में, आप लोगों को शायद याद होगा, फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे वीआईपी वार्ड्स, सिर्फ वीआईपी के लिए खुलते थे वो वार्ड। जब खबर दिखाई तो खुद स्वास्थ्य मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अगले दिन वो सारे वार्ड खुलवा दिए, सारे के सारे वार्ड, वो वीआईपी वार्ड ही खत्म हो गए। अब पता नहीं है या नहीं। एक्शन तो लेना पड़ता है बदलाव के लिए, इसलिए करने दीजिए सरकार को, उसके बाद सवाल उठाइए। या तो फिर आप ये कहिए कि हमने ये नजीर पेश किया, आप इसी को इंप्लीमेंट कर दीजिए। नहीं हो पाया ना चमोली जी, करने दीजिए सरकार को। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। सैटेलाइट से मिलेगी संजीवनी, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल, इंतजार करते हैं, अभी जवाब आना बाकी है, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए, उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।